हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री का 10th क्लास का कार्बनेटेड कंपाउंड। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कार्बन क्या होते हैं और उसके कंपाउंड्स क्या हैं। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ेंगे कार्बन और उससे बनने वाले कंपाउंड्स। ठीक है, तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम इस चैप्टर के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। आर दोज कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं दैट आर मेनली मेड अप ऑफ कार्बन, जो कि ज़्यादातर किससे मिलकर बने होते हैं, कार्बन से। ठीक है, कार्बन इज सो वर्साटाइल इन नेचर। जो कार्बन है वो वर्साटाइल होता है नेचर के अंदर। वर्साटाइल का मतलब जो हर तरीके से जच जाए। ठीक है, वो आगे आएगा तब बताएंगे। यानी कि किसी भी हर तरीके से जचने का मतलब जैसे कि उसके ऊपर उसकी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है, ऐसी तीन प्रॉपर्टी हैं कार्बन की, जिसको लेके वो हर तरह से हर रिएक्शन के अंदर मतलब अपने आप को सेटल कर लेता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। ठीक है, इन नेचर दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज मेड ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री की वो ब्रांच है इन विच इट डील्स मेनली विद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसके अंदर कार्बन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड की हम क्या करते हैं, स्टडी। क्लियर। अब हम यहाँ पे आते हैं कि यूरिया हमारे पास क्या है, सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि मैन मेड है। वैसे हमें यूरिया यूरिक एसिड की फॉर्म में यूरिन से मिलता है जो नेचुरली बनता है, लेकिन फिडरल एक साइंटिस्ट थे, वो एक लैब के अंदर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट करते करते मतलब एक्सीडेंटली उनसे मतलब यूरिया का फॉर्मेशन हो गया। फिर उन्होंने देखा ये तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो सबसे पहले यूरिया को मैन मेड, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मैन मेड है, सबसे पहले वो कौन सा था, यूरिया था। अब अपने पास आता है इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन। कार्बन क्या है, कार्बन एक एलिमेंट है जिसका सिंबल क्या होता है, सी। इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी से। इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन्स को सेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, और वो हमें पता है, वो फर्स्ट सेल में 2 होते हैं, फिर 8 8 18 18 इस तरह से हम इसको सेल्स के अंदर क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अपने पास जो 6 एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कार्बन एटम के, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है 2 में और 4 में। फिर इट बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड, ये सेकेंड पीरियड में आता है और 14th ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट है। अब हमें पीरियड और ग्रुप के बारे में पता चलेगा अपने केमिस्ट्री का ये 5th चैप्टर है पीरियोडिक टेबल, उसमें। ठीक है, तो इसमें आता है अपने पास इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर। इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन सी कितने हैं, 4 हैं, और इसकी वैलेंसी कितनी है, 4 है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उस सेल को हम वैलेंस सेल भी बोलते हैं। और जितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है उसको, या फिर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके जो चार्ज उसके ऊपर आता है, वो उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। अब जैसे कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 हैं, तो इसको अगर 4 और मिल जाएं इलेक्ट्रॉन्स, तो ये अपने आप को 8 बना के स्टेबल कर लेगा। अब यानी कि इसको कितने की रिक्वायरमेंट है, 4 की, तो वैलेंसी इसकी कितनी आ गई, 4। क्लियर। अब अपने पास आती है स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कार्बन की वो स्पेशल प्रॉपर्टी जो कार्बन को वर्साटाइल बनाती हैं। फिर अपने पास आता है कैटिनेशन। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी कैटिनेशन है। कैटिनेशन का मतलब होता है जब कोई भी एलिमेंट खुद जैसे ही सेल्फ दूसरे एलिमेंट से क्या करता है, लिंकेज करता है। जैसे कार्बन कार्बन के साथ ही बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, वो डबल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बना सकता है, इस तरह से ब्रांच में बना सकता है, कोई भी साइक्लिक फॉर्म बना सकता है। तो ये जो लिंकिंग है कार्बन की खुद के साथ ही, ये क्या कहलाती है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, तो इट इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, दैट इज इट लिंक्स विद इट्स ओन काइंड ऑफ एटम गिविंग राइज टू लॉन्ग चेन दैट आर ब्रांच और रिंग और कैन बी स्ट्रेट चेन। तो ये क्या करता है, खुद के साथ ही क्या कर लेता है, कार्बन अपने साथ ही लिंकेज का फॉर्मेशन कर लेता है। दैट इज इसका मतलब, यानी कि लिंक करता है वो अपने टाइप के ही सेम काइंड का जो एटम है इसका, यानी कि कार्बन कार्बन के साथ ही बनाएगा। वो ब्रांच में हो सकता है, रिंग में हो सकता है, या फिर स्ट्रेट चेन में हो सकता है। अगर स्ट्रेट चेन में होगा तो इस तरह से कार्बन प्रेजेंट होगा, साइक्लिक होगा यानी कि रिंग में होगा तो इस तरह से बना सकता है, अगर ब्रांच में है तो इस तरह से बना सकता है। ठीक है, तो इस तरह से कार्बन अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये इसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी है कि खुद के साथ ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करना। अब जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ज़्यादातर किस में प्रेजेंट होगा, O2 में, O3 में, इससे ज़्यादा नहीं बना सकता ऑक्सीजन। नाइट्रोजन
खुद के साथ N2 में ही प्रेजेंट होता है, इससे ज़्यादा नहीं बना सकता। तो कार्बन की हम कितनी भी लंबी चेन बना सकते हैं, कार्बन कार्बन के साथ क्या कर सकता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन, और वो उसकी क्या कहलाती है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। अब अपने पास आता है टेट्रावैलेंसी। अभी में हमने पढ़ा है कि कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 और 4, यानी इसको 4 ही इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। जैसे मैं ले लूँ कार्बन, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन तो हैं, अब उसको 4 और चाहिए, तो वो 4 इसके साथ शेयरिंग कर लेगा, शेयरिंग करके ये क्या करता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन। 4 इसके पास थे, 4 के साथ इसने शेयरिंग कर ली और इसने अपने 8 अपने क्या कर लिए, कंप्लीट, यानी कि 4 जगह से बॉन्ड बना सकता है कार्बन। 4 जगह से बॉन्ड बनाने की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, इसकी टेट्रावैलेंसी है। कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स को या तो 4 के 4 लॉस कर देगा, या फिर गेन कर लेगा, या फिर शेयर कर लेगा। इस तरह से अपने आप को क्या कर लेता है, ये स्टेबल कर लेता है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेता है। फिर अपने पास आती है मल्टीपल बॉन्डिंग। मल्टीपल बॉन्डिंग मतलब एक से ज़्यादा बॉन्ड बनाना, यानी कि सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है, ट्रिपल भी बना सकता है। इट कैन ऑल्सो शो ट्रिपल बॉन्ड, मीन्स इट कैन फॉर्म सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि ये ट्रिपल बॉन्डिंग बना सकता है। ट्रिपल बॉन्डिंग बनाएगा तो वो डबल भी बना सकता है और सिंगल भी बना सकता है। हैंस ड्यू टू दीज स्पेशल प्रॉपर्टी, ये 3 प्रॉपर्टी होने की वजह से कार्बन वर्साटाइल होता है नेचर के अंदर, दैट इज इट फॉर्म सो मैनी कंपाउंड्स दैट वी हैव क्रिएटेड ए स्पेशल ब्रांच टू स्टडी इट, यानी कि इस तरह से हम कार्बन है वो ये 3 प्रॉपर्टी का यूज़ करके बहुत सारे कंपाउंड्स का के बारे में, मतलब बहुत सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जिसकी हम आगे स्टडी करेंगे। कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास होते हैं कार्बन के, वो होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर, हाइड्रोकार्बन्स की यहाँ पे मैं सिर्फ डेफिनेशन बता रही हूँ, टाइप्स बता रही हूँ, इसके ऊपर अलग से टॉपिक है इसी चैप्टर में, वो आगे करेंगे। पहले हम एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन पढ़ेंगे। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। इसके 2 टाइप्स, एक तो सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। क्लियर, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन आ जाता है। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में हमारे पास 3 एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के, डायमंड है, ग्रेफाइट है और तीसरा क्या है, फुलरिन। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं डायमंड। पहले एलोट्रॉप की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हेन एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन 1 क्रिस्टलाइन फॉर्म, जब कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्रिस्टलाइन फॉर्म मतलब क्रिस्टल्स की फॉर्म में, और क्रिस्टल्स किसी न किसी शेप में प्रेजेंट होते हैं। ऑक्टाहेड्रली हो सकते हैं, टेट्राहेड्रली हो सकते हैं, पिरामिडल शेप में प्रेजेंट हो सकते हैं। एंड दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड, और यही फॉर्म्स क्या कहलाती है, उस एलिमेंट की एलोट्रॉप्स फॉर्म। ठीक है, एलोट्रॉप्स कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम डायमंड पढ़ लेते हैं। डायमंड में क्या दे रखा है कि इन डायमंड द कार्बन एटम आर अरेंज टेट्राहेड्रली, टेट्राहेड्रली में प्रेजेंट होते हैं। टेट्राहेड्रली की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। क्लियर, अब मैं sp3 ले रही हूँ। sp3 में मैं s और p ऑर्बिटल होते हैं, वो हम पढ़ेंगे 11th में, तो मतलब ज़्यादा ब्रीफली हो जाएगा वो। तो अभी बस आप ये पढ़ो कि sp3 में पावर ले लेती हूँ मैं, s पे 1 और 3 पे, p पे कितने, 3 और 1 कितने हो गए, 4, यानी कि 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, वो टेट्राहेड्रली बनाता है। एक इस तरह से तो इसकी हमने टेट्रावैलेंसी शो की थी, लेकिन ये स्ट्रक्चर नहीं था इसका। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक है, यानी कि ये प्लेन में नहीं होते, ये जो 3 बॉन्ड है वो सेम प्लेन में नहीं है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं है, ये इस तरह से बैंडेड फॉर्म में होता है। इसका एक जो बॉन्ड है वो ऊपर होता है, वर्टिकली होता है। अब देखो इसमें क्या दे रखा है कि टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होते हैं। ईच कार्बन एटम इज अटैच टू 4 अदर, जो हर एक कार्बन है वो अलग अलग 4 कार्बन से प्रेजेंट होगा, यानी कि ये जो एक कार्बन है इसने 4 के साथ बॉन्ड बना लिया, 1 3 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया। फर्दर ये जो एक कार्बन है ये भी 4 के साथ बॉन्ड बनाएगा, एक के साथ तो इसने यहाँ बना रखा है, तो 1 2 3 यहाँ पे बना लिए। क्लियर, फिर इसमें क्या रखा है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, रिजिड स्ट्रक्चर बन जाता है, 3D बन जाता है और इनफाइनाइट नेटवर्क होता है, यानी किस तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे ये स्ट्रक्चर, और एक केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है डायमंड, स्ट्रॉन्ग होता है, रिजिड हो जाता है। ठीक है, फिर अपने पास एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि कैन ए डायमंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या डायमंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए कोई भी कंपाउंड, कोई भी एलिमेंट कब कंडक्ट करता है, जब उसके अंदर फ्री अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो। ठीक है, तो डायमंड के अंदर फ्री में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ही नहीं है, चारों के चारों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूसरे 4 कार्बन के साथ अटैच हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। अगर फ्री नहीं है तो करंट पास होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स मूव ही नहीं करेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर से पास होगी नहीं, यानी कि वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो इसका रीज़न दे रखा है कि देयर आर नो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है इन द स्ट्रक्चर के अंदर।
फिर अपने पास आता है ग्रेफाइट। इन ग्रेफाइट ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड मेक्स 3 सिग्मा बॉन्ड। sp2 हाइब्रिडाइज में प्रेजेंट होता है। अब सेम वही मैं पावर ले लेती हूँ 1 और 2, तो टोटल कितने हो गए 3, यानी कि 3 बॉन्ड्स में प्रेजेंट होगा। तो देखना ये लेयर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। ऐसे सिग्मा बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। इट हैज़ लेयर्ड स्ट्रक्चर एंड द लेयर्स आर हेल्ड बाय वीक फोर्सेज। और ये जो लेयर है यानी कि एक ग्रेफाइट की लेयर इधर हो गई, एक ऊपर, एक इसके ऊपर हो जाएगी, फिर एक उसके ऊपर। तो ये जो लेयर फॉर्म है इसके बीच में जो बॉन्ड होंगे लेयर के बीच में बहुत ज़्यादा वीक बॉन्ड होते हैं, यानी कि ईजिली टूट जाते हैं। ठीक है, तो मैंने sp2 बताया, तो sp1 और 2 p पे कितना है 2, टोटल कितने हो गए 3 मिलके 3 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करेगा कार्बन। तो यहाँ पे जो ये डॉट है यानी कि ये कार्बन को रिप्रेजेंट करती है। तो ये कार्बन 3 के साथ कार्बन के साथ बॉन्ड बना रखा है, 1 2 और 3। फिर फर्दर ये 1 2 और 3 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अगर ये 3 बॉन्ड बना रहा है तो इसके अंदर देखो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, क्योंकि 4 होते हैं ना, टेट्रावैलेंसी होती है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन के, लेकिन कार्बन तो सिर्फ अपने 3 ही इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करके बॉन्ड बना रहा है। इसका जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है। अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्री है तो इसके अंदर से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाने के बाद। इसलिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन क्रिस्टल ग्रेफाइट की क्रिस्टलाइन फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट करता है, यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। फिर अपने पास नेक्स्ट आता है फुलरिन। इट इज़ ए कंपाउंड ऑफ एन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर हमारे पास इवन नंबर में कार्बन प्रेजेंट होंगे। जैसे 60F ले लिया मैंने, 60 में 60 देखो इवन नंबर है। विच फॉर्म एक केज लाइक स्ट्रक्चर, ये केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। और इसके अंदर जो रिंग्स होती हैं पॉलीसाइक्लिक होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं। साइक्लिक जो फॉर्म होती है बहुत ज़्यादा में होती है, यानी कि इसके अंदर 12 तो होती हैं 5 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, यानी कि जिसमें सिर्फ 5 ही कार्बन प्रेजेंट होंगे। वो इस शेप में हो सकती है और ये इस शेप में भी हो सकती है, क्योंकि दोनों में ही 5 कार्बन है। देखो 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो ये अपना जो फुल रिंग का स्ट्रक्चर होता है ना, बाकी बची हुई 6 मेंबर्ड की होती हैं, जिसकी शेप होती है ऐसे 6 वाली, 1 2 3 4 5 6। तो इसकी जो शेप होती है ना फुटबॉल जैसी होती है। फुटबॉल में जो ब्लैक होती है ना कलर, वो पेंटागोनल यानी कि 5 मेंबर्ड रिंग को शो करता है, और जो वाइट होती है वो 6 मेंबर्ड रिंग को शो करता है। क्लियर, तो इसमें लर्न रखना कि 60 जो फुल रिंग है उसके अंदर 12 मेंबर तो रिंग्स किसकी होती हैं 5 मेंबर, 12 तो 5 मेंबर वाली होती हैं, बाकी बची हुई कितनी होती है 6 मेंबर वाली। क्लियर, तो इस तरह से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। तो ये अपने पास थे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो।